हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बहुत चर्चित स्टॉक है और जब से ये लिस्ट हुआ है कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पर तभी से ये नोज डाइव दिख रहा है ऑन चार्ट्स ऑल्सो। तो समझते हैं थोड़ा सा बिजनेस मॉडल कैसा है पेटीएम का और पेटीएम में क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया है और क्या करें अगर आपके पास ऑलरेडी है और आपको फंसा हुआ महसूस हो रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या करें, किस लेवल पर आपको ध्यान रखना है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं। तो हम तीन चीज़ों पे कवर करेंगे इस वीडियो में। एक तो बिज़नेस मॉडल पेटीएम का, दूसरा इसके फंडामेंटल रेशियोज़ एंड थोड़ा बहुत इसके नंबर्स के बारे में, और तीसरा इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो बिफोर वी गेट इनटू दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में पेटीएम करता क्या है। सबसे पहली बात है पेटीएम करता क्या है। पेटीएम कस्टमर को एक्वायर करता है। एक प्लेटफॉर्म कंपनी, आप सभी को पता है, एक कस्टमर एक्वायर करता है फॉर पेमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड कलेक्ट क्रेडिट। तो सबसे सिंपल चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, कस्टमर एक्वायर करता है फॉर पेमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड कलेक्ट क्रेडिट्स। तो पैसा देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसको कलेक्शन का काम भी करता है। ये सिंपल भाषा में ये काम करता है पेटीएम। अब इसमें अगर आप देखेंगे किस तरह का बिज़नेस चल रहा है, तो एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स, कितने लोग इस पेटीएम को यूज़ कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप देखेंगे उसमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखेगा आपको। 39% YOY इसमें ट्रैक्शन दिख रहा है। तो 57.4 मिलियन यूज़र्स थे 21 सितंबर 21 में, ये देखें, और वहाँ से 7.4 से बढ़ के अभी 79.7 मिलियन यूज़र्स हैं जो कि ट्रांजैक्ट कर रहे हैं पेटीएम पर सितंबर 2022। तो टोटल 39% का YOY ग्रोथ है। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, सब्सक्रिप्शन पेइंग मर्चेंट्स, जो कि मर्चेंट्स इनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे और इनको पैसा दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन का। वो क्या हुआ है, 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स डिवाइसेस बढ़े हैं एक साल में। 1.3 मिलियन जो मर्चेंट्स थे वो इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज ले रखी थी। 1.3 मिलियन से सितंबर 2022 में आप देखेंगे 4.8 मिलियन डिवाइसेस हो गए हैं। तो ये भी नंबर काफ़ी अच्छा है, 3.5 मिलियन डिवाइसेस बढ़े हैं लास्ट एक साल में। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो लोन इसमें प्लस ब्रांड जो है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इनसाइट्स है, टेक्नोलॉजी है, ये सारे कुछ एडिशंस हो जाते हैं बिकॉज इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त पेटीएम के पास डेटाबेस है। कंज्यूमर का डेटाबेस जो है कस्टमर एनालिटिक्स लगाने के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास डेटाबेस है। तो लोन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कलेक्शन बिजनेस जो है ये इनका पेटीएम पोस्ट पेड है। पर्सनल लोन भी देते हैं, मर्चेंट लोन भी देते हैं और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स भी देते हैं ये लोग। तो ये चार तरह के बिजनेसेस में ये मोटा मोटा इस बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। अब अगर हम पेमेंट बिजनेस का की मार्जिन ड्राइवर समझते हैं कि मार्जिन्स कमाते कहाँ से हैं ये लोग, तो पेमेंट प्रोसेसिंग के थ्रू मार्जिन कमाते हैं। तो पेमेंट प्रोसेसिंग के थ्रू जो मार्जिन कमाते हैं, नेट पेमेंट मार्जिन ऑफ 7 to 9 बेसिस पॉइंट्स ऑफ GMV ऑन प्रोसेसिंग। GMV का आप अगर देखेंगे तो ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू जो है इनका वो 63% YOY बढ़ा है। पहले 2 लाख करोड़ था सितंबर 2021 में और अभी 3.2 लाख करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर भी 63% का ग्रोथ दिख रहा है। तो ये जितना भी GMV का जो भी ये 3.2 लाख करोड़ है उसका 7 से 9 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन कमाते हैं ये लोग। UPI से इनको 3 से 4 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन मिलता है एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स गिव अस 15 to 18 बेसिस पॉइंट। तो UPI से 3 से 4 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन कमाते हैं और उसके अलावा 15 से 18 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन कमाते हैं। Since UPI is growing faster than other instruments, we expect blended margin to stabilize at 5 to 7 basis points. 5 से 7 basis points का blended margins इनको दिखती है आने वाले टाइम में, बिकॉज UPI सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप सभी को पता है कहीं पर भी आपको पेमेंट करनी होती है, वो चाहे पेटीएम से करें, चाहे वो किसी भी UPI प्लेटफॉर्म से करें, चाहे डायरेक्टली UPI से करें, ऐप से, गूगल पे से करें, फ़ोनपे से करें, आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं और सब जगह से सेम ही चीज़ होती है। तो UPI का जो मार्केट है वो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसीलिए इनका मार्जिन्स थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है, जो कि
5 से 7 बेसिस पॉइंट्स के बीच में ब्लेंडेड मार्जिन्स रहेंगे। अब सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो नेट पेमेंट्स मार्जिन जो आप देखेंगे यहाँ पर, नेट पेमेंट्स मार्जिन देख लेंगे तो वो 84 करोड़ था पिछले साल, अभी 443 करोड़ है। 428 करोड़ का वॉपिंग मार्जिन्स इम्प्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पर भी। तो ये एक और अच्छा इंडिकेटर है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ देख लेते हैं। 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से कुछ चार्ज करते हैं पर एक्टिव डिवाइस, जो भी ये डिवाइसेस देते हैं मर्चेंट्स को, वहाँ पे 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्ज करते हैं। कुछ हाई एंड डिवाइसेस हैं जहाँ पर कि ये चार्ज करते हैं 250 रुपये पर मंथ पर भी। और डेप्रिसिएशन भी है वो काफ़ी एग्रेसिव लेते हैं। जो ये डिवाइस देते हैं उसका 2 साल लेते हैं। साउंड बॉक्स पे जो आपने सुना होगा, आपके पेटीएम वॉलेट में 200 रुपये प्राप्त हुए, तो ये जो साउंड बॉक्स है इसका 2 साल का डेप्रिसिएशन लेते हैं और 3 साल का ईडीसी लेते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा सा एग्रेसिव डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं लोग, तो उसका भी फ़ायदा होता है इनको। तो ये जो है ये बिजनेस मॉडल में यहाँ से ये मार्जिन ड्राइवर्स हो जाते हैं इनके 2 तरह के। अब हम बात करते हैं क्रेडिट्स पर। तो लोन जो है डिसबर्स कितना किया है, कैसा चल रहा है। तो लोन डिसबर्समेंट अगर आप देखेंगे तो 2021 सितंबर में 1257 करोड़ का लोन डिसबर्स किया था, और वो अभी सितंबर 2022 में देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त 7313 करोड़ का लोन डिसबर्स किया है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे है, और ये छोटे छोटे लोन्स डिसबर्स करते हैं। एवरेज लोन वैल्यू क्या है? एवरेज लोन वैल्यू पहले 4424 करोड़ था लास्ट ईयर, अभी वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 8000 के आसपास का लोन डिसबर्स करते हैं ये लोग। एवरेज लोन वैल्यू है, तो छोटे छोटे लोन डिसबर्स करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं स्मॉल क्रेडिट इज़ बेस्ट सर्व्ड एंड कलेक्टेड डिजिटली। तो छोटे छोटे लोन देते हैं, डिजिटली कलेक्ट कर लेते हैं। और पेमेंट्स कस्टमर बेस ऑफर्स अ लार्ज टैम फॉर सच लोन्स। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऑलमोस्ट अपना डिजिटली ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो सोर्सिंग की बात करते हैं। वेरियस लेंडर्स डिसबर्स स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स एंड मर्चेंट लोन्स। तो ये उनको हेल्प करते हैं लेंडर्स को। पोस्ट पे ड्राइव्स क्रेडिट वॉल्यूम्स विद स्मॉल लोन अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी। तो ये गुड क्वालिटी कहाँ से पता चलता है? जो मैंने आपको पहले बताया, उनके पास बहुत ज़बरदस्त डेटा है कस्टमर्स का, उसी से ये सारा एनालिटिक्स लगाकर ये पता लगाते हैं कि इनकी डेलिंक्वेंसी रेशियोज़ कैसे रहेंगे, या ये फ्यूचर में लोन पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पोस्ट पेड जो है वो क्रेडिट वॉल्यूम को भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देता है। जब ये डिसबर्स करते हैं लोन्स, तो ये चार्ज करते हैं 2.5 से 3.5% ऑफ लोन वैल्यू अपफ्रंट। 2.5 से 3.5% काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, और अपफ्रंट चार्ज कर लेते हैं ये लोग। तो ये एक और बढ़िया इनके पास रेवेन्यू ड्राइवर हो जाता है। अब हम कलेक्शन की बात करते हैं। सोर्सिंग में तो ठीक है, सोर्स कर लिया, लोगों को दिलवा दिया, उसका चार्ज कर लिया, सर्विसेज का चार्ज। कलेक्शन में क्या करते हैं? ये कलेक्शन में भी हेल्प करते हैं फॉर डिफरेंट लेंडर्स। मोबाइल डिजिटल कैपेबिलिटीज़ इनकी बहुत ज़बरदस्त है। आर कलेक्शन बिजनेस इज़ अ लो कॉस्ट प्रोसेस, लो कॉस्ट प्रोसेस बोल रहे हैं इसको। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है ये किसी भी कंपनी के लिए। ऑन कलेक्शन ये लोग 0.5% से 1.5% का वैल्यू का चार्ज करते हैं फीस, ठीक है, 0.5 से 1.5%। ऑन लोन्स इशूड ऑन पेटीएम ऐप मोस्ट ऑफ द कलेक्शन फी इज रिसीव्ड बाय अस पोस्ट पोर्टफोलियो क्लोजर। जब पोर्टफोलियो क्लोज होता है उसके बाद ही ये कलेक्शन फ़ी चार्ज कर पाते हैं, जो कि 0.5 से 1.5% है, जो कि टिपिकली 12 से 14 महीना लगता है किसी भी पर्सनल लोन मर्चेंट लोन्स को क्लोज करने में। तो ये एक 0.5 से 1.5% की रेवेन्यू यहाँ से भी कमाते हैं। इसके अलावा ये दे प्रोवाइड ए फुली डिजिटल लोन डिसबर्समेंट प्लेटफॉर्म टू टॉप एनबीएफसीज एंड बैंक्स। तो आप सभी को पता है कि ये लोग लोन डिसबर्समेंट का डिजिटल वर्जन है, बेसिकली प्लेटफॉर्म है पेटीएम, और उसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो पोस्ट पेड लोन्स जो हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 5x ग्रोथ है। पर्सनल लोन्स में 8x ग्रोथ है, और मर्चेंट लोन्स में 4x ग्रोथ है। तो सारे ही अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे ये चीज़ें चल रही हैं इनके जो बिज़नेस में। अब जो ये पेटीएम पे ट्रैफिक आ रहा है,
राइट, जो भी ट्रैफिक पेटीएम ऐप पर आ रहा है बाय प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस, ये वहाँ पर भी मोनेटाइज करते हैं। कैसे करते हैं? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स निकाले इन्होंने। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, एसबीआई के साथ है, ये एचडीएफसी के साथ है। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स गिव अस अपफ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू एंड लाइफ टाइम यूजेज फी। तो ये इनको पैसा मिलता रहता है। वी है 3 लाख क्यूमुलेटिव एक्टिवेटेड कार्ड्स एज ऑफ सितंबर 2022, 3 लाख एक्टिवेटेड कार्ड्स हैं इनके। एंड रिटेल एवरेज स्पेंड पर एक्टिव कार्ड इज़ 22,000 से 24,000 पर मंथ। तो ये काफ़ी अच्छा है, 22,000 से 24,000 पर मंथ इनके कार्ड्स पर लोग खर्चा करते हैं। विद बोथ शोइंग हेल्दी ग्रोथ इन अक्टूबर 2022 वी एक्टिवेटेड अराउंड 48,000 न्यू कार्ड्स। अक्टूबर में 48,000 नए कार्ड्स इन्होंने एक्टिवेट किए हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर क्लाउड रेवेन्यू अलॉन्ग विद एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑफरिंग्स। तो ये इनका बहुत बढ़िया एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाती है, जो इनके पास ऑलरेडी डेटा है और जो ट्रैफिक आ रहा है इनके यहाँ पे, उसको ये यूज़ करके यहाँ पर मोनेटाइज कर पा रहे हैं। Enabling commerce, Paytm app is a destination for all merchants to get more business. We help them sell their tickets, gift vouchers। आपने देखा होगा कि कोई भी मूवी टिकट्स भी हैं आज की तारीख में, फ़्लाइट टिकट्स भी हैं, गिफ्ट वाउचर्स भी हैं, डिफरेंट डील्स हैं जो पेटीएम पर इनेबल रहती हैं। कभी शॉपर स्टॉप में आपको देखा होगा, वहाँ पर भी उनके साथ ये टाई अप करते हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मर्चेंट्स को ये लोग प्लेटफॉर्म देते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वार्टर में देयर कॉमर्स जीएमवी वॉज 2021 करोड़। वी अर्न 6% रेवेन्यू, मतलब 125 करोड़ इन्होंने यहाँ से भी कमाया था, कॉमर्स बिजनेस से भी। अब ये तो हो गया रेवेन्यू ड्राइवर्स। अब कॉस्ट कहाँ पे लगती है इनकी? तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड एक्सपैंडिंग प्लेटफॉर्म सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये प्लेटफॉर्म कंपनी है वहाँ पर ये लोग इसको बिल्ड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए प्लेटफॉर्म वहाँ पर खर्चा करते हैं। 2 की कॉस्ट हैं, 2 की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, मतलब जो लोग लगते हैं उनकी कॉस्ट है 401 करोड़ Q2 FY23 में इनको लगा था। एक्सपेक्ट 10 to 15% YOY इंक्रीज ऑन करंट बेस अनलेस वी एंटर अ न्यू एरिया ऑफ बिजनेस। तो ये एक कॉस्ट पैरामीटर हो जाता है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लेटफॉर्म मतलब लोग जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट ऑफ एक्सपैंडिंग प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग एंड सेल्स वाले जो साइड है, क्योंकि एक्सपैंड करना है इनको बिजनेस को, तो ज़्यादा मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी। तो Q2 में मार्केटिंग कॉस्ट थी 137 करोड़ एंड सेल्स कॉस्ट थी 172 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया इनका कॉस्ट का। वी बिलीव वी विल इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट इन्वेस्टमेंट्स इन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो इनको ये बिलीव है। पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, तो ये पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वहाँ पर भी एक इनका कॉस्ट ड्राइवर है, जो कि आपको दिखता है विल ट्रेंड लोअर एज परसेंटेज ऑफ जीएमवी बिकॉज ऑफ हायर यूपीआई इन मिक्स एंड रूटिंग एंड रेट ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको दिखता है पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं लोअर। फ्रॉम दिस क्वार्टर पोस्ट पेड चार्जेस विल बी इन पेमेंट कॉस्ट, वॉज इन प्रमोशनल कैशबैक एंड इंसेंटिव अर्लियर। पहले इनके प्रमोशनल कैशबैक एंड इंसेंटिव में थे पोस्ट पेड चार्जेस, अब इनको ये दिखेंगे कॉस्ट में। ठीक है, तो ये जो है आपको थोड़ा सा स्नैपशॉट दिख रहा है यहाँ पर कि सितंबर 2021 में कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लेटफॉर्म क्या था? 273 करोड़ था। अभी देखेंगे तो 400 करोड़ हो गया है। तो ये एम्प्लॉयज़ कॉस्ट है बेसिकली। कॉस्ट ऑफ एक्सपैंडिंग प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग का हो गया 102 करोड़ था, जो अब 137 करोड़ हो गया। 94 करोड़ था, वो 172 करोड़ हो गया सेल्स एम्प्लॉयज़ का। तो इस तरह से कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है इनकी, और कॉस्ट बढ़ने का कारण भी यही है कि एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स देख लेते हैं इनके बिजनेस में। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे आने वाले टाइम में? तो इनको लगता है कि वी आर इन अर्ली डेज ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया। यूपीआई हैज़ 25 करोड़ साइंड अप कस्टमर्स एंड देयर आर ओनली टोटल 1 करोड़ डिवाइसेस इन द मार्केट। तो 25 करोड़ कस्टमर्स हैं यूपीआई पर और 1 ही करोड़ डिवाइसेस हैं इसमें मार्केट में। तो ये अपॉर्चुनिटी दिखती है इनको, ग्रोथ ड्राइवर दिखता है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन फॉर पेमेंट एंड अदर सर्विसेज विल बी ए लार्ज मार्केट। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो इनको एरिया दिखता है वो काफ़ी बड़ा दिखता है। इंडिया कुड हैव पोटेंशियल ऑफ 10 करोड़ मर्चेंट्स इन टाइट एंटिटीज़ एंड मोर देन 50 करोड़ पेमेंट कस्टमर्स इन नियर टर्म। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट इनको दिखता है जहाँ पे कि ऑल सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनको फ़ी मिलेगी।
Expanding merchants business by offering coupons, deal marketing and loyalty will create more revenues and profit for our commerce business. तो ये कॉमर्स बिजनेस भी इनको लगता है वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. बैंक पार्टनरशिप में इनको लगता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. फास्टैग में ऑलरेडी टाई अप है इनका. को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं. तो उसके बाद एन EMI एग्रीगेशन ऑन PG, रेमिटेंस अमंग अदर कुड बी द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज भी इनको लिखता है कि विल फोकस ऑन ग्रोइंग लोन एंड स्टॉक ब्रोकरेज ऑफरिंग्स. तो ये जो है यहाँ पर भी फोकस करने की सोच रहे हैं ये लोग. तो ये आने वाले टाइम में ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए. तो पेटीएम का ओवरऑल स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही होगी आपको कि स्टोरी बहुत अच्छी है. अब थोड़ा सा फाइनेंशियल समझ लेते हैं डिटेल में जाके कि किस तरह के फाइनेंशियल्स इसके दिखते हैं, किस तरह के रेशियोज इनके दिखते हैं. तो ये हम आ गए हैं इन स्क्रीनर पर आप देखेंगे तो ये कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है 35,000 करोड़ है. स्टॉक का पी क्यों नहीं है? स्टॉक का पी इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है अभी तक. प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, अर्निंग अभी कुछ नहीं है, नेगेटिव में है. करंट प्राइस अभी 545 का चल रहा है. अगर आप देखेंगे तो 1584 इसका हाई गया था. तो 1584 से 545 ही रह गया, 1/3 रह गया इसका प्राइस. आप देख सकते हैं. ROCE भी नेगेटिव में चल रहा है, ROE भी नेगेटिव में चल रहा है क्योंकि रिटर्न्स कुछ है ही नहीं है अभी. नेगेटिव में रिटर्न्स हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता. प्रमोटर की होल्डिंग आप 0 दिख रही होगी क्योंकि इसमें कोई प्रमोटर नहीं है. हालांकि विजय शेखर शर्मा जी के पास ऑलमोस्ट 9% के आसपास की होल्डिंग है, बट वो प्रमोटर नहीं है. हालांकि वो ही इस कंपनी को चला रहे हैं. प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है. अगर आप देखेंगे रिजर्व्स इनके पास 13,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं. तो 35,000 करोड़ की कंपनी पे रिजर्व्स ठीक ठाक हैं 13,000 करोड़ की. इसीलिए ये लोग अभी आप सभी को पता है कि बाई बैक के बारे में सोच रहे हैं. 13th दिसंबर को इनकी एक बोर्ड मीटिंग है जिस पर ये डिसाइड करेंगे बाई बैक के बारे में कि बाई बैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस रूट से बाई बैक करना चाहिए, वो सब कुछ इस पर डिसाइड करेंगे. फ्री कैश फ्लोज देखेंगे तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लोज हैं और वो ही एक चिंता का कारण भी है कि फ्री कैश फ्लोज ये जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. क्विकली थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं. पीयर कंपैरिजन में आपको दिखेगा जोमेटो भी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है. इन्फो एज इज़ अ कंपनी जहाँ पे कि प्राइस टू अर्निंग भी 17 के आसपास है और इसका ओवरऑल आप देखेंगे तो ROCE भी काफ़ी अच्छा है 24. प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है 3-3.5 के आसपास और EPS भी काफ़ी अच्छा है 428. तो ये जो एक कंपनी है ये बिल्कुल रडार पर रखिएगा, इसको कभी डिटेल में चर्चा करेंगे. अब FSN ई-कॉमर्स जो है नाइका, इसमें भी आप देखेंगे तो प्राइस अर्निंग 1125, वॉपिंग 1125 प्राइस टू अर्निंग रेशियो है. तो ये भी बहुत महंगी लगती है कंपनी मुझे और इसी वजह से इसका भी आप देखेंगे 174 रुपये पर ट्रेड कर रही है. 197 ये है कंपनी जो कि हम बात कर रहे हैं पेटीएम की. इंडिया मार्ट भी बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है और इंडिया मार्ट भी आज की तारीख में 52 के PE पर ट्रेड कर रही है. तो ऑल इन ऑल अगर आप कोई भी कंपनी उठा के देखेंगे सबसे अच्छी इन्फो एज दिखती है और बहुत ही वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये. क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं थोड़े से. क्वार्टरली रिजल्ट्स में कैसे रहे हैं. क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे तो 1052 करोड़ से बढ़ के 1400 करोड़ हो गए हैं. तो सेल्स नंबर ठीक है, बट एम्प्लॉई को कॉस्ट या टोटल एक्सपेंसेस 1500 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास बढ़ गए हैं. ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी देखेंगे तो 41% के नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं ये लोग. और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 589 करोड़ का लॉस इन्होंने शो किया था सितंबर क्वार्टर में भी. हालांकि इससे कम हुआ है, जून क्वार्टर से कम हुआ है और यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री जो है पॉजिटिव साइड जा रही है और इन बोर्ड का मानना है कि ये सितंबर 2023 तक हो सकता है एबिटा पॉजिटिव हो जाए कंपनी. ईयरली परफॉर्मेंस देख लें एक बार. ईयरली परफॉर्मेंस मार्च 2022 में कुछ 3900 करोड़ की सेल्स की थी और अभी तक अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखते हैं तो 4600 करोड़ की सेल ऑलरेडी कर चुकी है. ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, -59% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -58%. और इसी तरह से नेट प्रॉफिट जो है वो भी -2300 करोड़ था और अभी -2600 करोड़ 2700 करोड़ चल रहा है. तो यहाँ पर भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नेट प्रॉफिट जो है या नेट लॉस जो है वो बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू मार्च 2022. तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है.
कैश फ्लोज आप देख सकते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2000 करोड़ का लॉस था, अभी 1300 करोड़ का लॉस रह गया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बहुत कैश कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे, कैश बर्न कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देखेंगे तो FIIs का 77% शेयर होल्डिंग है और DIIs का 1.33 और 21.42 पब्लिक की होल्डिंग है। ये आपको दिख रहा होगा पब्लिक की 93.4% से सीधे घट के 21.42 क्यों हो गया है। अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे तो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स थे, जो FIIs थे या FPIs थे, उनका क्लासिफिकेशन पहले पब्लिक में था और वही अभी FIIs में हो गया है। तो अगर आप विजय शेखर शर्मा जी का देखेंगे तो विजय शेखर शर्मा जी का 8.92% था, अभी 8.91% हो गया। इनका भी 0.01% घटा है शेयर होल्डिंग। इसी तरह से पब्लिक होल्डिंग में जितने भी ये नाम शुमार हैं, ये सारे ही ऊपर यहाँ पर क्लासीफाई कर दिए गए हैं FIIs में। इसीलिए आपको दिख रहा है कि ये काफ़ी फेरबदल हुआ है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ क्लासिफिकेशन चेंज हुआ है। तो ये ओवरऑल नेट अगर मुझे लगता है तो थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है इन टर्म्स ऑफ द बुक्स। अब हम क्विकली चार्ट्स पर बात कर लेते हैं, टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है। तो ये जो है आपके सामने मैंने पेटीएम का डेली का चार्ट लगा दिया है, डेली का चार्ट लगाया हुआ है। और डेली के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा और वो पैटर्न आपको दिखेगा यहाँ पर। ये डबल बॉटम बनाया था इसने यहीं पर 514 रुपये, 515 रुपये के आसपास, जो कि इस बार की जब ये डाउन ट्रेंड हुआ तो ये इसको भी तोड़ के नीचे चला गया और 440 रुपये तक, 440 रुपये तक इसने अपना नीचे का लेवल दिखाया। अब 440 पे चला गया तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करने वाली है, जब आप ये देखेंगे 440 पे ये गया तो ये क्यों ये बाउंस बैक दे रहा है, वो एक चीज़ आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो RSI का नंबर था, ये देखिए RSI का नंबर था वो 14 के आसपास चला गया, तो ओवर सोल्ड टेरिटरी में पहुंच गया था और इसीलिए बाउंस बैक दिखा रहा है। अच्छी चीज़ क्या है, बाउंस बैक दिखाकर ये 544 पर बंद